Speeches of Sardar Vallabhbhai Patel 1947 to 1950 in Hindi from the book भारत की एकता का निर्माण। विभाजन का सबक। जब मैं पिछले सितंबर-अक्टूबर में इधर आया तो आप देखते हैं कि पंजाब में क्या हालत थी और हिंदुस्तान की क्या हालत थी। जब पंजाब के दो टुकड़े हुए तब पंजाब पर जो मुसीबतें आईं वो किसने नहीं देखी। कौन ऐसा दुष्ट और क्रूर है जिसका हृदय रोता नहीं था। मेरा दिल तो तब रात दिन रोता रहा। मुझे वह दिन याद है जब 10 लाख मुसलमान इधर से पाकिस्तान जा रहे थे और उनके जाने का एक ही रास्ता था। अमृतसर शहर के बीच में से सिख लोगों ने इनकार किया कि वे इधर से नहीं जा सकते। उधर पश्चिमी पंजाब में उनके एक हिस्से में हमारे हिंदू और सिख भाइयों की 10-12 लाख की कतार थी। उसको वहां पाकिस्तान के मुसलमानों ने रोक दिया। उस झगड़े में लाखों आदमी मुसीबत में पड़ गए। वे ना इधर जा सकते थे ना उधर जा सकते थे। कैंपों में रोग फैल गया था और ऊपर पानी पड़ रहा था। सब लोगों को बहुत कष्ट हुआ था। उस समय मैंने महाराजा पटियाला को बुलाया और कहा, मेरे साथ चलो। हम दोनों अमृतसर निवासियों को समझाया हमने कि यह पागलपन है। आज़ाद हिंदुस्तान में हमें इस तरह का पागलपन का उपयोग नहीं कर सकते। जब महाराजा पटियाला पर और मुझ पर हमारे सब सिख भाइयों की मोहब्बत थी, आजकल मुझे अफसोस है कि मैं उतनी मोहब्बत नहीं देखता हूँ। उस मोहब्बत का मुझे गर्व है क्योंकि सिखों को मेरी इस बात का विश्वास था और मैं फिर विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं उनका सबसे बड़ा दोस्त हूँ और सबसे अधिक उनका हित चाहने वाला मैं ही हूँ। आज तो मैं आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूँ कि आपस में लड़ने का समय नहीं है। अभी हमें बहुत सी मुसीबतें हमारे सामने हैं। अगर हमारा जहाज किनारे पर आकर डूब जाएगा तो हम खुदा के सामने, मुल्क के सामने, कौम के सामने बड़े गुनाहगार बन जाएंगे। तो मैं आपको अमृतसर की घटना सुना रहा था, तब सब सिखों ने मेरा साथ दिया था। मैंने तब उनसे कहा था कि हमको एक रास्ता करने के लिए और मुसलमानों को जाने देने के लिए फौज का उपयोग करना पड़े, पुलिस का उपयोग करना पड़े और आप पहलवान लोग हमारे किस काम ना आए, जिनसे हमारा लश्कर बनता है, हमारी फौज बनती है, हमारे सिपाही बनते हैं। यह ठीक ना होगा। मैंने उन्हें समझाया कि आपको वॉलंटियर बनकर मुसलमानों को जाने का रास्ता देना चाहिए। तब अगर वो लोग हमारे आदमियों को रोकेंगे तो हम देखेंगे हमारी बात उन लोगों से कैसे मनवानी है। वह चीज़ भारत के इतिहास में हमेशा याद रहेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मेरी इस बात का भी ध्यान रखें कि आप किस जगह रहते हैं। हमारे हिंदुस्तान की पुरानी सरहद आज चली गई है। आज हमारी नई सरहद बन गई। उस सरहद पे बहुत स्ट्रेटेजिक पोजीशन, महत्व स्थिति में आप रहते हैं। यहाँ रहते हुए आपकी क्या जिम्मेदारी है। यदि आपको अपने पड़ोसी के साथ मोहब्बत और जिम्मेदारी के साथ रहना है, यदि आप मित्रता, उनके दिल में विश्वास, तब और भी बात अच्छी है।
लेकिन आज तो अविश्वास भरा हुआ है। यदि दोनों पड़ोसियों में परस्पर मोहब्बत ना हुई, एक दूसरे का विश्वास ना हुआ, तो हमारा क्या कर्तव्य है? क्या इन हालतों में हम आपस में लड़ सकते हैं? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस जगह पर आप लोग बैठे हुए हैं, इसलिए आप सबकी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ रहकर आप हिंदुस्तान की सरहद पर बैठे, सरहद के सिपाही को हुकूमत का ख्याल नहीं होना चाहिए, उसे तो सरहद की रक्षा करने का ख्याल होना चाहिए। जब लड़ाई होती है तब सब एक हो जाते हैं। इस प्रकार हमारा आज कर्तव्य है कि हम सब एक हो जाए। किसी किस्म की झगड़ा, किसी किस्म की लड़ाई, किसी किस्म का द्वेष नहीं रखना चाहिए। इस समय एक ऐसा वक्त है जिस समय सब मिलजुल कर हमें एक ही बात सोचनी है कि हम आगे कैसे बढ़ें, और उसके लिए एक ही रास्ता है कि हम मिल के अच्छे संबंध रख के और अपनी सरहद की हिफाजत करके हम इकट्ठे आगे बढ़ें।